लुलु में बिगिनिंग में आपका स्वागत है। लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज, छापना, तो आपको क्रम से सजाना है। तो सबसे पहले लकड़ी को कारखाने में ले जाएंगे। कारखाने में उसका कागज बनेगा। लकड़ी को कहाँ जाएंगे? कारखाने में। कारखाने में जाने के बाद उसका कागज बनेगा। कागज बनने के बाद उसकी छपाई होगी। छपाई होने के बाद उसकी किताब बनाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13452, ऑप्शन ए। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। स्पेस ए स्पेस बी, ए स्पेस डबल बी स्पेस ए बी स्पेस डबल ए बी। सबसे पहले उन अक्षरों को देखना जो सबसे ज़्यादा बार लिखे हों। डबल ए बी, तो क्या करेंगे इसमें? डबल ए कहाँ है इसको नोट करेंगे पहले। डबल ए यहाँ है, डबल ए बी लगा देंगे उसकी जगह पे। डबल ए बी लग गया। इसके बाद क्या करेंगे? तो देखेंगे डबल ए के आगे क्या करना? एक और ए लगा देंगे। फिर इसके बाद डबल बी हो गया। डबल बी के बाद ए, डबल बी के आगे क्या है? ए, तो इसके बाद ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे डबल ए के आगे क्या है? बी, डबल ए के आगे क्या है? बी, तो बी के आगे यहाँ बी लगा देंगे। इसके बाद डबल बी, ये देखिए डबल बी के बाद डबल ए, तो यहाँ क्या होना चाहिए? डबल बी हो गया। फिर इसके बाद डबल ए, फिर बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बी ए ए बी, बी बी ए बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। क्वेश्चन मार्क DREQ, GUHT, JXKW। तो इसमें क्या D+3 G आ जाएगा। G+3 करेंगे 10 आ जाएगा, 10 J होता है। R+3 करेंगे 21 U, 21 में 3 करेंगे X, 24। इसी प्रकार E में +3 करेंगे H हो जाएगा, H में +3 करेंगे K का होता है 11। इसी प्रकार Q को 17, 17 में 3 जोड़ेंगे 20 को होता है T, तो T में 3 जोड़ेंगे 23, इसका होता है W। तो इसी प्रकार आगे क्रम में 3 जोड़ते जा रहा है, लेकिन हमें इससे पहले वाला पद चाहिए, तो क्या करेंगे? -3 कर देंगे। D -3 1 R -3 हो जाएगा O, 1 का होता A, O का होता 15 का होता O। इसी प्रकार E 5 -3 2 को होता B। Q 17 -3 करेंगे 14 को बोलते हैं N। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन नंबर 9 56, 90, 132, 184, 248। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी? 56 में कितना जोड़ेंगे? 90 हो जाए, तो इसमें क्या करेंगे? 56 में अंतर देखेंगे 90 माइनस, ये तो सॉल्व हो गया। इसमें क्या करेंगे? 90 माइनस 56 कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। इसके बाद 132 माइनस 90 42। इसी प्रकार 184 माइनस 132 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। इसी प्रकार 248 माइनस 184
कितने 64 आ जाएगा। इसी प्रकार अब इनमें से अंतर देंगे 34 से 42 में कितना 8 जोड़ा गया। इसी प्रकार 42 से 51 में 10 हो गया। इसके बाद 52 प्लस 12 करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि 12 प्लस 2 करना पड़ेगा 14। 14 क्या करना पड़ेगा 14 64। इसके बाद आगे वाली संख्या क्या होगी 14 कितना 78 आया होगा। 78 में क्या है 248 में से प्लस 48 करना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कितना 326। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन 4। अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। यहाँ लिखा प्रीमोनिशन। इसमें से देखेंगे कौन सा अक्षर इन शब्द में से मिलेगा। एक्शन ये तो कहीं है नहीं, तो ये वाला तो वैसे गलत हो जाएगा ऊपर वाला। सेकंड नेशन NATI ये है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में, ये नहीं है जो दिया गया शब्द है, तो वो वाला गलत हो जाएगा। मॉनिटर मॉनिटर देखेंगे MONITOR ऑप्शन सी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पासे को 2 बार उछालने पर 6 का योग आने की संभावना क्या है। तो इसका पूरा सूत्र होता है टोटल इवेंट इक्वल टू आने की संभावना बटे कुल संभावना। कुल संभावना कितनी हो गई। अगर एक सिक्के को उछाला जाता तो उसके क्या, एक सिक्के को जब उसके क्या पहलू होते हैं चित्त और पट, तो क्या करती हैं जितनी बार उछालेंगे तो उसका एक बार उछाला तो क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार 2 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा टोटल इवेंट। तो इसका मतलब कि अगर यदि एक पासे को उछालेंगे, एक पासे में कितने फलक होते हैं 6, तो अगर एक पासे को एक बार उछालेंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसी प्रकार अगर 2 बार उछालेंगे तो टोटल कुल संभावना कितनी हो सकती है 36। इसी प्रकार 3 बार उछालेंगे तो कितनी हो सकती 216। ठीक है, तो उसमें 2 पासे उछाले जा रहे हैं, तो एक पासे के 2 बार उछालने पर 6 का योग आने की संभावना क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे एक पासे पर आ सकते हैं 3,3, एक पर 3 आया होगा तो दूसरे पे मान लेते कि 3 आया होगा, तो उनका योग करेंगे तो कितना 6 आ जाएगा। एक तो ये हो गई। दूसरे वाले पे यदि पहले वाले पे 1 आया होगा और दूसरे पे पहले वाले पे 5 आया होगा, दूसरे पे 1 आया होगा, ये संभावना भी हो सकती। तो अगली बार उछाले तो एक पे 1 आ जाएगा पहले वाले पे, सेकंड वाले 5 भी हो सकता। इसी प्रकार पहले वाले पे 4 हो सकता, तो दूसरे वाले पे पहले वाले पे 2 तो दूसरे वाले पे 4 भी हो सकता। इसी प्रकार अगले वाले पे पहले वाले पे 4 हो सकता, तो पिछले वाले पे 2। तो टोटल संभावना कितनी बन गई 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार उछाला जा रहा 5 5/36। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बी का भाई ए, तो जो मेल होगा उसको हम प्लस लगा देंगे और जो फीमेल होगा उसमें माइनस लगा देंगे। देखिए बी तो भाई कौन है ए, इसमें हमने क्या किया प्लस मेल के लिए। डी का पिता सी, अब इसमें कोई संबंध नहीं, इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। बी की माता ई, बी की माता कौन है ई, माइनस लगा देंगे पहले बोला था। ए और डी भाई है, तो डी यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि मेल है इसलिए भाई, इसलिए मेल लगा देंगे। ये भी भाई है। अब इसमें बी का जेंडर पता नहीं है भी क्या है। ए डी का पिता क्या होगा ए
डी का पिता, पिता है तो मेल हो जाएगा ये, यहाँ क्या है पिता, ठीक है। तो ई का सी से क्या रिश्ता है, डी का पिता सी, डी का पिता सी है, सॉरी सी है, ठीक है। तो इसमें डी का पिता सी, बी की माता ई, इसमें से देखेंगे जो का है तो उससे संबंध देखना पड़ता है। ई कौन है, यहाँ माता थी, तो माता क्या फीमेल हुई, तो फीमेल क्या ए क्या हुआ, सी क्या हुआ, सी मेल हुआ, और ई क्या हुआ फीमेल। तो ए बी की माता है ई, और डी की माता है, डी का पिता है सी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई जो है सी की पत्नी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं आएगा तो बता देंगे हम। कथन, सभी लाइट सूर्य है, सभी सूर्य पंखे हैं, क्या करेंगे सभी, इस लोगों का क्वेश्चन है, सभी लाइट सूर्य है, सूर्य को ऐसे डिनोट कर देंगे, लाइट को एल से, और सभी सूर्य क्या है पंखे हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष पे आते हैं, नंबर 1, कोई पंखा सूर्य नहीं है, कोई पंखा, पंखे के अंदर ऐसे ऐसे को सूर्य से, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई पंखा सूर्य ना हो, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। सभी लाइट पंखे हैं, हाँ जी सभी लाइट पंखे हैं, क्योंकि पंखे के अंदर सूर्य, सूर्य के अंदर लाइट है, लाइट भी पंखे के अंदर हुआ, तो सभी लाइट जो है वो पंखे हैं, ये सही है, केवल सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। क्या हमें स्कूलों में एवं शिक्षा देनी चाहिए, क्वेश्चन, हाँ निश्चित ही, सभी प्रगतिशील देश ऐसा करती हैं, कई देशों की तुलना हो रही है, हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में कुछ रिलीजन को मानने वाले हैं सभी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ वेस्टर्न कल्चर में ऐसा हो जाता है, नहीं कम से कम शिक्षा वाले स्कूलों में नहीं, तो दोनों ही इसमें गलत हो जाएंगे, ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क सेकंड प्रबल है। किसी मास की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, तो उस मास की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा, 5 तारीख सोमवार, सोमवार लिख लेंगे, एक सेकंड, इसको सोमवार लिख देंगे, सोमवार के 2 दिन बाद आती है 5 तारीख, 1 2, अब इस दिन आएगी 5 तारीख, 5 तारीख, 5 तारीख, 5 के पहले 4 4 3, 2 तारीख को क्या रहा होगा सोमवार, 2 तारीख को, तो सप्ताह का दिन रिपीट होता है 7 दिन बाद, तो दो क्या करेंगे 7 जोड़ेंगे, 9 तारीख को भी सोमवार रहेगा, इसके बाद 9 में प्लस 7 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 को भी सोमवार रहेगा, 17 को हो जाएगा मंगलवार, और 18 को हो जाएगा बुधवार। इसमें क्या पूछा 19 तारीख से पहले कौन सा दिन दो, तो 19 के पहले आ जाएगा 18, 18 को रहेगा बुधवार, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रकाश ने बिंदु पी से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचा, पी एवं ओ नहीं है, क्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्यू रहेगा, पी एवं क्यू के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है, और पी से किस दिशा में है, प्रकाश ने बिंदु पी, यहाँ पी मान लेंगे पॉइंट, पी से दक्षिण,
दक्षिण की ओर चला 40 मीटर प्रारंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, तो बाएं उसका यहाँ होगा इस साइड 30 मीटर। क्यू पर पहुंचा, यहाँ क्यू बिंदु है, पी एवं क्यू के बीच सरल रेखा, तो ऐसे बन जाएगा। कितनी दूरी पर, पी से किस दिशा में, पी से, तो राइट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। ये क्या, नॉर्थ का दक्षिण पूर्व। 50 मीटर क्या हो जाएगा, इसका पाइथागोरस लगा देंगे। 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 4 चौको 16 और 9 2500, कितना आ जाएगा 50 मीटर दक्षिण पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन 3। यदि स्टोव शब्द को FNVL के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में वोट शब्द को कैसे लिखा जाएगा। लेकिन S की जगह पे F, N को, T को N लिखा जा रहा है, O को B, V को L, E को K। इसी प्रकार V की जगह पे हमें पता है V को क्या लिखा जा रहा है L, तो V की जगह पे L लिखेंगे। V को क्या लिखा जा रहा है L। इस पर O को देखेंगे क्या लिखा जा रहा है V, डायरेक्ट कंपेयर करना है। O को लिखा जा रहा है B, तो V लिख देंगे। O को लिखा जा रहा है B। इसी का T को देखेंगे ऊपर क्या लिखा जा रहा है, T को लिखा जा रहा है N, T को लिखा जा रहा है N। इसमें देखेंगे T को क्या लिखा है N, L भी N हो जाएगा। इस प्रकार V को लिखा जा रहा E को लिखा जा रहा K, इसका आगे हो जाएगा K। इसके बाद S को देखेंगे F लिखा जा रहा है, तो F इसका राइट आंसर देख मिलाइए, LVNKF। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7, 9, 17। इस सीरीज में कौन सा पद गलत है। 7, 9, 17, 42, 91, 172। ठीक है, इसमें से देखेंगे 2, 8, 25, 49 के बाद 81। इसमें देखिए एक 9 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर होगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ गड़बड़ हो, यहाँ अगर 9 होता तो 3 का स्क्वायर बन जाता, ये नहीं हो रहा है। अगर इसकी जगह पे यदि 8 होता है यहाँ पे तो ये भी बन जाएगा। अगर 8 होता 7 + 1 करेंगे तो 1 आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे 8 से 17 के बीच में 9 आ जाता, तो 3 का स्क्वायर बन जाता। तो 9 गलत हो जाएगा इसका, क्योंकि इसकी जगह पे 8 होना चाहिए था। श्रृंखला में लुप्त अक्षरों के सही अक्षर क्रम को ज्ञात कीजिए। W सबसे पहले वही फिर से देखेंगे कौन से हैं सबसे ज़्यादा अक्षर, UWWXUW। तो हमें क्या करना है, U लास्ट वाले में चेक करेंगे। इसमें चेक करेंगे सबसे पहले U के पहले कौन सा अक्षर है, X, तो W और U के बीच में क्या भर देंगे हम, X। इसको पहले लिख लेते हैं, WM W, फिर स्पेस W स्पेस XUW। ठीक है, X। अब यहाँ से चेक करेंगे U के पहले क्या है X, तो हम देखेंगे यहाँ X कर देंगे, X कर दिया। इसके बाद MW, यहाँ पे क्या हुआ MW, U के बाद क्या है W, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे X भर देंगे यहाँ पे W, क्योंकि W के बाद X है, X हो गया। इसके बाद U, इसके बाद आ जाएगा क्या U, क्योंकि देखेंगे W के आगे Q, इसके बाद हो जाएगा इसमें U, W स्पेस X, W स्पेस X हो गया। राइट,
तो इसमें इसके बीच में आ जाएगा तुम्हारा डब्लू, डबल डब्लू, डबल डब्लू यहाँ पे होगा, एक्स यू हो गया, एक्स यू हो गया, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू एक्स, ये देखिए डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू एक्स, यू डब्ल्यू यू एम, यू डब्ल्यू डबल डब्ल्यू, सॉरी यू डब्ल्यू डबल डब्ल्यू एक्स यू, डबल डब्ल्यू एक्स यू, ये राइट आंसर है जो ऑप्शन सी। ए स्पेस इसमें ड्रॉ कर लेना थोड़ा, ए स्पेस ए सी ए बी ए स्पेस ए स्पेस ए सी ए बी ए। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखें सबसे ज़्यादा अक्षर क्या होता है, ए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बी ड्रॉ कर देंगे, बी की बात कर देंगे यहाँ पे ए बी ए सी, ए बी ए सी, फिर यहाँ ए बी ए सी ए बी, ठीक है, यहाँ पे होगा ए बी, यहाँ पे सी हो जाएगा, फिर इससे पे बी, तो यहाँ पे सी, ए बी बी सी, ए बी सी बी सी, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बी इसको ड्रॉ करेंगे, बी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, एस टी स्पेस एस स्पेस टी आर डबल एस स्पेस, यहाँ एस की जगह पे आर है जो मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया, इसके बाद स्पेस, ऑप्शन में आर एस टी, आर की जगह पे यहाँ पे एस रहेगा, तो क्या करते हैं इसको ड्रॉ करेंगे, एस टी स्पेस एस स्पेस टी आर स्पेस डबल एस स्पेस आर, फिर स्पेस, इसमें क्या करेंगे, सबसे बार हमने पहले कहा था कि जो सबसे बार आए उसको देखेंगे, आर एस, तो हम क्या करेंगे टी के बाद आर लिख दें, आर, आर के बाद एस और टी के बीच में स्पेस, आर एस, आर के बाद फिर क्या करेंगे एस, एस हो जाएगा, इसके बाद आर एस, इसके बाद क्या है डबल एस एस टी आर एस, फिर यहाँ से एस हो जाएगा तो टी, फिर यहाँ पे टी, एस टी आर एस, एस टी आर एस, एस टी आर एस, इसका आंसर हो जाएगा आर एस टी एस, ऑप्शन 4। एन इक्वलिटी एन इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, इसमें देख कथन Q ग्रेटर देन इक्वल टू P इक्वल टू R ग्रेटर देन एन से इक्वल टू G लेस देन एन से, G ग्रेटर देन E एंड इक्वल टू E ग्रेटर देन S से, तो इसमें कंपेयर करेंगे, निष्कर्ष देखेंगे जी, इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे Q ग्रेटर देन P है तो इसमें, और Q ग्रेटर देन S है, तो हमें Q और S के बीच में संबंध यदि याद करना है तो नॉट इक्वल टू जो संबंध कॉमन रहेगा वो वाला संबंध लेंगे, तो Q इज ग्रेटर देन S हो जाएगा, ना कि इक्वल टू S, तो ये संबंध होगा, ना कि ये वाला Q ग्रेटर देन S, ये वाला गलत हो जाएगा, ये निष्कर्ष नहीं माना जाएगा। और यदि P से S की ओर जा रहे हैं तो P और Q के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ, क्योंकि ये वाली ड्रोन यहाँ से ब्रेक हो गई कंडीशन, क्योंकि अब ये ज्ञात नहीं कर सकते कि P कितना है, यदि इसको 11 मान लें, इसको 7 मान लो, इसको 8 मान लो या 11 मान लो, ये वाला ये कंडीशन ज्ञात नहीं कर सकते P और बीच में कितना बड़ा हो सकता है, इससे
इसलिए ये वाली कंडीशन जो है ये ब्रेक हो जाएगी। पी और ए के बीच में हम कीमत ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ से देखेंगे क्यू ग्रेटर देन लेस देन। अब जी और पी के बीच में संबंध देखेंगे। यहाँ से देखेंगे पी के बीच में जाएंगे, हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से जाएंगे जी की ओर। तो देखेंगे पी इक्वल टू एन आ जाएगा संबंध, पी और एन के बीच में इक्वल टू रहेगा। इक्वल टू रहेगा, पी और इक्वल टू रहेगा, पी एन के इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कंडीशन पी इक्वल हो जाएगा एन की, एक सेकंड, पी इक्वल टू आर, थोड़ा एक सेकंड अच्छे से लिख दें, पी इक्वल टू आर ग्रेटर देन एन जी। इसमें से कंडीशन पी के आर की हो जाएंगे, तो इन दोनों में संबंध कौन सा रहेगा, पी और एन के बीच में क्या रहेगा, पी इक्वल टू एन, क्या जी जी। पी क्योंकि पी है तो पी की जगह एन की जगह पी भी हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू है। जी कंडीशन को उल्टा कर देंगे, जी ग्रेटर देन पी हो जाएगा, फर्स्ट फॉलो हो गया। सेकेंड एस और आर के बीच में संबंध, एस और आर के बीच में जी फॉलो होगा, जी ग्रेटर देन पी से एस और आर हो गया आर। इसके बाद सेकंड कंडीशन तरफ कर दें, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला, ये वाला सही है, सेकंड वाली कंडीशन दे दें। यहाँ तक हमने ज्ञात कर लिया था एन ग्रेटर देन जी क्यू देन पी इक्वल टू आर into n less than g e then s, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आर से, आर और एस के बीच में संबंध है तो आर से हम चलेंगे, आर से ये वाला कंडीशन, ये वाली आर और एन की ओर जाएंगे। इसमें कंडीशन तो ब्रेक हो गई आर से एन के बीच में, क्योंकि ये वाला सन अपोजिट साइन आ गया, ये वाली कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, ओनली फर्स्ट फॉलो। फूल का माला के साथ वही संबंध है जो निम्न में से, फूल से मिलके माला बनती है, छाता वर्षा का कोई संबंध नहीं है, सेकंड से मिलके मिनट नहीं, ये कोई संबंध नहीं है, फूल से वृक्ष नहीं, ईंट से मिलके क्या बनता है, घर। राइट आंसर हो जाएगा ईंट से घर। ये आपका कैनरे लुलू मैथ रीजनिंग। दोस्तों लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, उन क्वेश्चनों के आंसर मैं कर दूंगा, उनको कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका आंसर करिए।